वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका सेजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके अक्टूबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल की रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। यहाँ पे हम टैरो से देख लेते हैं कि इस महीने आपके करियर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो है काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क इस महीने करना होगा, और उसकी वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा थक सकते हो, या फिर आपको ज्यादा स्लीपीनेस हो, या फिर आपको लगे कि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है कहीं ना कहीं। लेकिन आप जो भी काम करोगे उसके उसके लिए आपको सक्सेस मिलेगा, और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है या फिर आप कह सकते हो काम है वो बहुत जल्दी आएगा आपके पास। मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ रही है, बहुत कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, या फिर जहां से आपको काम मिल सके ऐसी कनेक्शन आप बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आप आपने जो अपने लिए जो फ्यूचर प्लानिंग की थी उसके साथ ये बहुत अलाइनमेंट में है, काफी अलाइंड एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे इस महीने, और काफी हद तक जो भी आप यहाँ पे कंट्रोल करना चाहोगे वो बहुत अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर पाओगे। देखिए यहाँ पे आपकी ईगो बूस्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी दिल और दिमाग दोनों की एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी हर एक काम में, और काफी हद तक आप यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सेविंग्स कर लोगे, या फिर अपनी जो मनी फ्लो है जिसको आपको लग रहा था कि जो स्टक है, या फिर जिसके लिए आपको लग रहा था कि ज्यादा ही मेहनत आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे धीरे धीरे करके मंथ के आखिर तक वो ठीक हो जाएगा। और आपकी काम की वजह से कहीं ना कहीं आपको फेम मिलने वाला है, या फिर आपकी तरफ बहुत सारी एप्रिशिएशन आ सकती है, जिसको लेकर यहाँ पे आप पहले मतलब आप जिसके ऊपर ज्यादा फोकस थे उसी चीज को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज कर लोगे, और ये जो आप प्रोसेस में हो, ये जो काम करने की जो प्रोसेस है उसको काफी हद तक यहाँ पे आप एंजॉय करना शुरू करोगे इस महीने। पहले आपको जो बर्डन लगता था कि बहुत मेहनत करते हैं हम, मतलब बहुत ही मुझे काम करना पड़ रहा है, ज्यादा ही मेहनत मैं कर रही हूँ, और काफी हद तक अपनी हर एक सिचुएशन में मुझे कुछ ज्यादा ही एफर्ट डालना पड़ रहा है, लेकिन जो भी मैं कर रही हूँ अपनी गोल्स के लिए कर रही हूँ। कहीं ना कहीं इस स्थान ये जो एक सांत्वना है कि खुद को हम देते थे, आप एक्चुअली देते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो रहा है। काफी हद तक आप एंजॉय करना शुरू करोगे प्रोसेस को, कहीं ना कहीं आपकी दिल और दिमाग यहाँ पे अलाइनमेंट में आ रही है कि पहले जो आप मतलब मेहनत को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपके अंदर जो मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बर्डन आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको खुद के ही लिए खुद खुद आप दुख मना रहे थे, वो दुख से आप बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, और काफी हद तक बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्चुअली आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेटस है वो लोगों के सामने बढ़ रहे हैं। और अगर आप टीम में भी काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो तवज्जो है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ने वाली है इस महीने। तो काफी पॉजिटिव मुझे लग रही है आपकी एनर्जी है, और काफी पॉजिटिव ही रहेगी महीने के आखिर तक, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी। और आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से इस महीने टाइम स्पेंड कर पाओगे। फैमिली के साथ आपका टाइम जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। अगर कोई आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर आप लोगों के बीच में कोई यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी सी गलत बातचीत अगर चल रही थी तो वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। वो मनमुटाव जो होती है ना फैमिली के बीच में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, फिर से चैरियट, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं, आपके लिए इस रिलेशनशिप में पूरी जी जान से पूरी तरीके से यहाँ पे वो अपनी आप कह सकते हो कि एफर्ट डालने वाले हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की डिवाइन काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे चैरियट है और एम्परर है।
आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी डिवाइन पार्ट हो और काफी हद तक आप दोनों एक दूसरे को लेकर यहाँ पे घर जैसा फीलिंग आप दोनों के बीच में है। और काफी हद तक यहाँ पे आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि जब भी वो बात करने के जाते हैं या फिर बात कहने जाते हैं, वो कहना कुछ और चाहते हैं और कुछ और ही निकल जाता है उनके मुख से। इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में आप कह सकते हो कि ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है और काफी हद तक आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं आपको जानने की, आपको समझने की कि किस तरीके से आपसे बात किया जाए, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है जिससे वो बात शेयर करते हैं आपके बारे में, और आपसे आपके बारे में जानने के लिए उस दोस्त को यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको अगर कोई बात कहनी होगी तो वो अपनी दोस्त के थ्रू, आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस यहाँ पे भेजना चाहेंगे या फिर कुछ बोलना यहाँ पे वो चाहेंगे, ताकि आप उनके बातें सुन लो या फिर आप उनके लिए मतलब आपकी जो फीलिंग है और उनकी जो फीलिंग है आप दोनों एक दूसरे से बयां कर पाओ। इसी वजह से वो कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे जताने की कि तुमसे बात करना चाहता हूँ या फिर तुमसे मिलना है। कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे इस महीने, यहाँ पे वो दिख रहा है। लेकिन हाँ, बहुत दिनों से ये उनका प्लानिंग है, वो सोच रहे हैं बहुत दिनों से अपना प्यार जताने के लिए। काफी हद तक उन्होंने बहुत सारा प्लानिंग करने के बाद यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो खुद से यहाँ पे आगे आकर नहीं बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ईगो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा आ रहा है ईगो। लेकिन हाँ, वो कोशिश करेंगे किसी दोस्त के थ्रू आपसे बात करने की यहाँ पे, या फिर सोशल मीडिया में मैसेज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने ब्लॉक नहीं किया हो तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि आप उनकी जो आप कह सकते हो बिहेव से, व्यवहार से थोड़े से यहाँ पे मुझे गुस्से में या फिर अपसेट लग रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो जो हरकत वो कर रहे हैं वो थोड़ी सी बचकानी है हरकत, इमेच्योर बहुत ज्यादा है आपके पर्सन, आपको लग रहे हैं। और काफी हद तक ये एक्चुअली वो अपने ईगो में अभी तक बैठे हुए हैं, ईगो अभी तक पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं गया है, जिस वजह से यहाँ पे वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के जैसे हो या फिर एक दूसरे के बारे में एक जैसे सोचते हो। ये एक है कि हाँ, हमारे दिल में भी जो है आपके दिल में भी वही है, कहीं ना कहीं ये थॉट उनके मन में है और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं आपके सामने आने की, लेकिन डायरेक्ट नहीं। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे कर्कट राशि वाले हो सकते हैं, मेष राशि वाले हो सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे मुझे कन्या राशि वाले भी दिख रहे हैं और सिंह राशि वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और उसके अलावा मिथुन राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पे, और मीन राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि। ओके, तो और चलिए देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से और क्या है आपकी एनर्जी में। पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, फिर है द सोर्स, ओके, फिर है कॉन्शियसनेस, ओके, टेन ऑफ हार्मोनी, फिर है मास्टर, ट्रैवलिंग, और यहाँ पे है करेज। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे तीनों एस का कार्ड है, बस एक एस मिसिंग है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वंड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, तीनों ही यहाँ पे एसेस मौजूद है। तो काफी हद तक यहाँ पे आपकी जिंदगी में नई बिगिनिंग आ रही है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपकी इंट्यूशन पावर और आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ने वाली है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन ईगो है, जो ईगो एक्चुअली लोगों को बूस्ट करती है, कॉन्फिडेंस देने में, पावर, खुद की पावर को समझने में ईगो यहाँ पे है कि आपको पता है कि मेरी काबिलियत क्या है, मुझे कहाँ मुंह खोलनी चाहिए, मुझे कहाँ मुंह नहीं खोलनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी मदद नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये समझ है, और इसी वजह से यहाँ पे मास्टर का कार्ड है। ये इस डेक का आप कह सकते हो एक्स्ट्रा कार्ड है, जो हर एक रीडिंग में नहीं निकलता है। तो यहाँ पे यही दर्शाने के लिए निकला है कि काफी हद तक आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे नई बिगिनिंग आ रही है आपके थॉट प्रोसेस में। आपकी मतलब पहले जो चीज आपको बॉदर करती थी, पहले जो चीजें या फिर जो काम आपको परेशान करती थी, जो लोग आपको परेशान करते थे, उन सभी से कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में एक चेंज इसी वजह से आया है कि आपको वो अभी तंग नहीं करता, कोई भी चीज आपको अभी ट्रिगर नहीं कर सकता। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कौन सोच रहा है, क्या क्या लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर क्या बातें हो रही है, कौन सी काम किस तरीके से आपके सामने आ रहा है, आपको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप बस अपनी काम पे फोकस कर रहे हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर एक जो भी आपको करना पड़े वो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारा आपके लिए आप कह सकते हो नई बिगिनिंग आ रही है, बहुत सारी चीजें आपकी एनवायरमेंट में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है वो भी। तो और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है मूविंग, यस, फिर है प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पे है डिवाइन साइट।
कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सबके अंदर एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपको यहाँ पे दूसरे लोगों की बुराई भी अच्छाई लग रही है। काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी स्टेबल होने की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में बुराई नजरअंदाज कर रहे हो और काफी हद तक लोगों को लेकर ज्यादा बॉदर्ड नहीं हो, और इसी वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्टिंग पोजीशन में हो, इसी लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में। यहाँ पे मूविंग का कार्ड इसीलिए है कि आप यहाँ पे स्टक एनर्जी में नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको लगे भी कि आप स्टक एनर्जी में हो तो आप नहीं हो, कहीं ना कहीं आप बेहतर बन रहे हो। पास्ट से फ्यूचर तक की जो एनर्जी है वो यहाँ पे मूविंग है। कभी आपको लग रहा है कि आप स्टक एनर्जी में हो, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस आप कह सकते हो, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है आपका, हर दिन प्रोग्रेस हो रहा है। फिर है यहाँ पे पहला कार्ड डिवोशन का, फिर है विजन, फिर है एंड्योरेंस, आइडेंटिटी, ट्री, वुल्फ और फैंटेसी। आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भक्ति में लीन हो, काफी हद तक यूनिवर्स को या फिर किसी एक भगवान के ऊपर आप बहुत सारा यहाँ पे अपना ध्यान दे रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आपकी माइंड से बहुत सारी चेंज हो रही है। और इसी वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके सामने जो भी लोग आए या फिर जो कनेक्शन आपके लिए बनाने के लिए आए, यहाँ पे थोड़ा सा उनको जान लीजिए, थोड़ा सा उनको पहचान लीजिए। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सारे अच्छे सोल टाइप वाला कनेक्शन आपको मिल सकेगा और काफी हद तक उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को और भी अच्छी तरीके से जान पाओगे, यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो कनेक्शंस आएंगे बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए। कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को मदद करना, इन सभी लोगों के साथ काम करना आपके लिए बेहतर होगा, आपकी ग्रोथ के लिए बेहतर होगा। तो इसी वजह से वो सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके आप कह सकते हो सोल पर्पस कह सकते हो, या फिर आपकी जो विजन है अपनी, आप अपने जिंदगी को लेकर जो आपकी जो गोल है, जो प्लानिंग आपने इतनी सालों से किया है, उसके लिए यहाँ पे लोगों से जुड़ना आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोगों से जुड़ोगे, जितना प्योर हार्टेडली सबसे मिलोगे, देखिए लोग यहाँ पे गलत हो सकते हैं, लोग यहाँ पे आपकी एनर्जी को चूस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टॉक्सिक लोग भी आते हैं, क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट होते हैं तभी टॉक्सिक लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो समझ है, इसी वजह से यहाँ पे मास्टर कार्ड है कि आपको पहचानना है कौन से लोगों को कितना भाव देना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके अंदर वो समझ आ रही है, वो करेज आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है कि अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर आप ना बोलोगे तो वो बोल सको, इसी वजह से यहाँ पे वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो छुपाने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखकर समझ कर यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से जो लोग एक्चुअली नीडी है या फिर जो लोगों को मदद सच में चाहिए या फिर जो लोग मदद डिजर्व करते हैं, ऐसे लोगों को आप मदद कर सको। यहाँ पे वो समझ इसी वजह से आपको दिया गया है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फिर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस और द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस, जो भी आप बाहर ढूंढ रहे हो उसके आंसर्स आपके अंदर ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे खुद को कनेक्ट करो लोगों से। वननेस की एनर्जी में आने के लिए बार बार यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। देखिए आप खुद में तो संपूर्ण हो गए, लेकिन वननेस की एनर्जी में थोड़ी सी यहाँ पे आने की आपको जरूरत है, तभी आप ये जो बिगर पिक्चर है ना कि आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए यहाँ पे आए हो, ये जो एक सोच है वो सोच में आप टैप इन कर पाओगे तभी। फिर है इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। और देखिए मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आपको वननेस से कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए कार्ड आ गया, वननेस इज माय ट्रू नेचर। वही इसी वजह से यहाँ पे आपके अंदर वो समझ आया है, वो मास्टर कर दिया है, वो एम्परर का कार्ड यहाँ पे है, चैरियट का कार्ड, इसी वजह से ये सब कार्ड यहाँ पे है, ताकि आप जुड़ सको सबकी प्रॉब्लम्स को। देखिए सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सच है, लेकिन जो लोग आपके पास आ रहे हैं क्या वो सच में प्रॉब्लम में है, पहली बात वो देखने की जरूरत है, और अगर है तो किस तरीके से आप उन्हें मदद कर सकते हो वो भी यहाँ पे देखने की जरूरत है। सॉरी, कहीं ना कहीं आपकी ये जो मदद आप करोगे उस मदद से कहीं ना कहीं आपकी भी ग्रोथ होगी, यही यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक आपके अंदर डर है, आपको लग रहा है कि अगर मैं मदद करूंगी तो क्या वो मेरे लिए सही होगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी आप सोच रहे हो कि क्या ये लोग फिर से मुझे धोखा देंगे जैसे पिछली बारी धोखा दिए थे। कहीं ना कहीं ये एक डर आपके अंदर है जिस वजह से आप ये स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आप आगे लेना चाहो या नहीं चाहो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको आगे लाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि यही आपकी सोल पर्पस है, यही आपकी विजन है, आप भी यही चाहते हो, लेकिन डर है आपको कि फिर से आपका दिल ना टूट जाए।
तो यहाँ पे उस डर को यहाँ पे तभी आप भगा सकते हो जब आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, और आप कह सको कि आप थोड़ा सा यहाँ पे खुद को लेकर प्राउड फील करो। ईगो, थोड़ा सा ईगो चाहिए यहाँ पे, तभी आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो वही आपको इस महीने मिल रहा है, उसको पूरी तरीके से अपनी फेवर में यूज कीजिए, ताकि आप उसकी वजह से यहाँ पे अपने अंदर ग्रोथ ला सको। ठीक है, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, और आपका जो भी आपको लग रहा है कि आप स्टक जो एनर्जी में हो, उस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। आप अपने अंदर एक आप कह सकते हो पूरी मतलब काया पलट होने वाली है। तो उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा और बहुत जल्दी होगा, और हो रहा है ऑलरेडी। आप मतलब पलक को ऐसे झपकाओगे और आपका पूरा जो चेंज है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए और ये आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और भी रीडिंग्स।